मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। जिंदगी के बानी, मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के अज़ली और अबदी नाम में आप तमाम नाज़रीन और सामईन की खिदमत में आज शब में आदाब बजा लाता हूं और रब्बुल इज्जत की तारीफ, तमजीद और हम्द करता हूं कि हमें एक बार फिर ये फजल मिला कि हम बाहम मिलकर खुदा के मुंह की बातों को जो रूहुल कुद्स की तहरीक से मेरे लिए और आपके लिए लिखी गई है, हम उन बातों को सुनने वाले और सीखने वाले हों। मैं इस सारे वक्त के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और हमारी स्काइप आईडी पर मौजूद आप जितनों ने भी परस्तश में हिस्सा लिया है, आप जिन्होंने दुआएं की, मैं आप सब के लिए बरकत और सलामती मांगता हूं। हमारे साथ जो रेडियो पर, फेसबुक के कई पेजेस पर शुरका है, आप सब के लिए भी दुआ है कि आज का कलाम जैसे मेरे लिए बरकत का सबब ठहरे, वैसे ही आपके लिए भी हो। और यकीन है कि खुदावंद ऐसा करने पर कादिर है। बुजुर्ग अय्यूब की किताब को एक कलील से अरसे में मुख्तसर तौर पर मुतालिया करते हुए हमने मुकम्मल किया है। गुजरे कल एक और खादम के जरिया से हमने जबूर की किताब का आगाज किया और उन्होंने इस जबूर की किताब के तारुफ से मुताल्लिक हमें बताया है। आज मैं आपके साथ मिलकर इस पहले जबूर का आगाज करूंगा। अगरचे ये पहला जबूर ऐसा है जिसमें 6 आयात हैं टोटल, लेकिन मैं इन 6 की 6 आयात पर गौर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वक्त इंतहाई कलील है। और वैसे भी इस जबूर में एक रास्तबाज, सादिक, खुशहाल शख्स, मुबारक शख्स का मुवाजना शरीर शख्स के साथ किया जाता है कि जो शख्स मुबारक है वो कैसा होता है और जो शरीर शख्स होता है वो कैसा होता है। आज मैं आपके साथ मिलकर इस पहले हिस्से पर के मुबारक या रास्त, दुरुस्त और खुदाबंद में शादमान शख्स कैसा होता है, इस पर हम इन पहली 3 आयात के मुताबिक गौर करेंगे। इस दौरान मैं और आप अपने आप की बाबत सोचें, क्या हम वाकई मुबारक हैं या सीगाए जमा जो मैंने हम का लफ्ज इस्तेमाल किया उसकी जगह बेहतर होगा कि मैं का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। मैं अपने बारे में सोचूं और आप अपने बारे में कि क्या मैं वाकई मुबारक हूं।
और अगर मुबारक अपने आप को हम समझते हैं तो हालेलुया, लेकिन खुदा के पाक और जिंदगी बख्श कलाम के मुताबिक हम आज देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि मुबारक कौन है, और जो मुबारक है उसकी जिंदगी के औसाफ, रवैया और किरदार क्या वो मेरी और आपकी जिंदगी से नजर आता है? अगर तो हम मुबारक हैं तो जिन बातों पर आज हम गौर करेंगे, इन बातों के जरिया से हमें अपने आप पर और सोचना पड़ेगा। मैं और आप जिस किसी चर्च जाते हैं, जिस किसी डिनोमिनेशन के हैं, जिस किसी खादम के पीछे चलते हैं, उसके गुण गाते हैं, जो कोई भी हो, आज हम इस बात को देखेंगे कि खुदा के साथ मेरा और आपका लगाव कितना है। मुबारक तब ही ठहरते हैं जब हमारा दिल खुदाए बुजुर्गो बरतर के साथ लगा हुआ हो। जबूर की किताब 150 जबूर है टोटल, सारे दाऊद ने नहीं लिखे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो मज़ामीर हैं, इनमें टोटल 5 कुतुब पाई जाती हैं, और ये पहली किताब है जो पहले जबूर से लेकर 41 जबूर तक चलती है। मैं मजीद इसके बारे में नहीं कहूंगा, डायरेक्ट मैं इन आयात पर चलता हूं जिन पर मैं और आप आज मिलकर गौर-ओ-खोज करने को है। किताब मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदाबंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। पहली 3 आयात मैंने आपकी खिदमत में उर्दू तर्जमा में तलावत की है। किताब मुकद्दस के मुताबिक खुदा मुझे और आपको ये याद दिला रहा है कि अगर तुम मुबारक हो तो क्या ही बात है, लेकिन जो शख्स मुबारक होता है उसकी कोई अहलियत, उसकी कुछ खुसूसियात होती है और वो औसाफ व खुसूसियात तेरी जिंदगी में है कि नहीं, वो मुझसे और तुझसे मेरे भाई और मेरी बहन पूछ रहा है। क्योंकि यहां हम इस हकीकत को देखते हैं इस पहली आयत में कि मुबारक है वो आदमी, वो शख्स। यहां पर खवातीन भी
इस लफ्ज में शामिल है और हजरात भी, क्योंकि खुदा का कलाम दोनों यानी मर्दो जन के लिए है। तो ज़बूर नवीस रूहुल कुद्स की तहरीक से यह कहता है, वो शख्स मुबारक है, या दूसरे लफ्जों में मुबारक वो शख्स है, कौन भला, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। एक मुबारक बाबरकत, मुबारक से मुराद बाबरकत शख्स, रास्त बाज शख्स। तो गोया यूं कहना चाहिए कि एक मोमन, एक रास्तबाज, एक मुबारक शख्स क्या नहीं करता। आने वाले कल जब हम दूसरे खुदा के खादिम के जरिया से शरीर के बाबत देखेंगे तो यह कि वो क्या करता है, दोनों का मुवाजना है। रास्तबाज क्या नहीं करता और जो शरीर है वो क्या करता है। खुदा करे कि जब हम इन दोनों में मुवाजना करें तो जो हमें अपना आईना नजर आए वो मुबारक और रास्तबाज शख्स में ही हम अपने आप को पाने वाले हों। खुदा ना करे कि हम इस दूसरे शख्स यानी शरीर के जिम्रे में आए। तो कौन शख्स रास्तबाज और मुबारक हो सकता है? ऐसा शख्स जो जिंदगी के तमाम शोबों में, रोजमर्रा की जिंदगी में, जो दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरता है। और पहली बात, वो शरीर लोगों की सलाह पर नहीं चलता। शरीर लोग दुनियादार और खुदाबंद के बगैर, शरीर का लफ्ज शर से निकला है और शर के माना बदी या बुराई के हैं, अरबी जुबान का लफ्ज है। और शर से ही शरीर का लफ्ज निकला है, वो शख्स जो शर करता है। और इस अमल को शरारत कहा जाता है। शरीर जो शर करता है उसको शरारत कहा जाता है। आप ऐसे शख्स से भलाई की तवक्के नहीं कर सकते। और शरीर आदमी किसी को खुदा तरसी के मुताबिक मशवरा भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो उसका शख्सी तजर्बा ही नहीं, उसके बारे में वो मशवरा कैसे देगा। तो हमें ये आइडेंटिटी एक रास्तबाज और मुबारक शख्स की करवाई जा रही है कि वो शख्स है जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता। पंजाबी च कहंदे ने थाली दा बैंगन नहीं है, उस पर यह कहावत फिट नहीं आती, जने लाया गली ओदे नाल टुर चली। बारहा बार में ये मुहावरे अपने टीचिंग्स में और वाइज में इस्तेमाल करता हूं। इसका मतलब यह है कि ऐसा शख्स जो खुदाबंद में मजबूत है और जो कोई जिस तरह का मशवरा दे उसके साथ हां जी हां जी हां जी, आप भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, नहीं 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 बिल्कुल ठीक है, नहीं, ऐसे शख्स की बात नहीं हो रही है। एक मुबारक और रास्तबाज
शख्स वो है जो ना की जगह ना और हां की जगह हां करता है। वो शरीर लोगों की मशवरत पर अमल नहीं करता, बल्कि खुदा तरसों की मशवरत को वो अफजल तरीन जानता है। और हम खुदा के कलाम के मुताबिक इस शख्स से मुताल्लिक देखते हैं कि वो चलता नहीं। दूसरी आयत में खताकारों की राह में, खताकार भी शरीरी होते हैं, खता करने वाले, गुनाह करने वाले, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और ठट्ठा बाजों की, मजाक उड़ाने वाले, मज़ाक़ खेज बातें करने वाले, गंदे उल्टे सीधे लतीफे सुनाने वाले, उन ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता। तो क्या क्या देखते हैं? वो चलता नहीं, वो खड़ा नहीं होता, और वो उनमें बैठता नहीं है। हम यहां पर देखते हैं कि वो ऐसी जगहों पर जाता नहीं, ऐसे मकामात पर नहीं जाता जो खुदा के रूह के साथ इलाका नहीं रखते, बल्कि तजाद खाते हैं। वो ऐसी जगहों पर नहीं जाता जो खुदा की खुशनुदी का सबब नहीं है। वो ऐसे लोगों के बीच में जाकर खड़ा नहीं होता जो लोग शरीर हैं और खुदा की जात के मुनकर और मसीह यसू का तमस्खर उड़ाते हैं। उनमें वो खड़ा नहीं होता। और वो ऐसी मजालस में नहीं बैठता जो शरीर लोगों की हैं, ताश खेडन वाले ते कुपियां पीन वाले दी। ऐसे लोगों की मजालस से, नशाबाजों से वो दूर रहता है। इनकी मजालस में बैठता नहीं। उसका रवैया, उसका करदार, उसकी सोच और उसकी गुफ्तार की बात हो रही है, मुबारक शख्स की। और जब मैं इस बात पर बात कर रहा था कि वो शरीर लोगों की सलाह पर नहीं चलता, तो हम जानते हैं कि इब्लीस सबसे बड़ा शरीर है और बड़े बड़ों को वो पीछे लगा लेता है। अगर हमारी जड़ें खुदाबंद में खूब मजबूत ना हूं तो। और पॉसिबल है कि ऐसे तमाम लोगों को जो शर और शरारत के पुजारी हैं, उस बड़े शरीर के पुजारी हैं, उनके लिए ऐसी भी राहें हैं जो उनको सीधी मालूम हो, लेकिन उनकी इंतहा पर मौत है। वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, उनकी राहों पर भी नहीं चलता, क्योंकि जो कोई शरीर की राह पर चलेगा, इस जबूर के शुरू में लिखा है मुबारक और आखिर पर लिखा है नाबूद, कि वो नाबूद हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि वो तमाम लोग जहां पर डाकू और चोर मसंद लगाकर बैठते हैं, उनकी राहों पर से गुजरना भी ये आसान बात नहीं है। और पता चले कि यहां पर डाकू होते हैं,
तो शरीफ लोग ऐसे वक्त पर गुजरेंगे, ऐसे वक्त पर वहां से उनका गुजर होगा, या शायद अपना रास्ता बदल लें कि जब शरीर उस वक्त उनका ज़िया न करे। आप मोटरवे पर हाल ही होने वाले एक सनसनी खेज वाकये से अच्छी तरह वाकिफ है कि क्या हुआ। तो मुबारक शख्स वो है जो शरीर की राह पर नहीं चलता, क्योंकि उसको मालूम है कि शरीर की राहों पर चलने से हलाकत और तबाही है, खुदा से दूरी है, खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी नहीं है। वो ऐसे लोगों के पास भी जाकर खड़ा नहीं होता जो मुबारक नहीं है। दुनियादार और अबलीस के चेले, खुदाबंद यीशु मसीह ने ऐसे लोगों से कहा कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, क्योंकि उसके से काम करते हो। सख्त बात है। और हर वो शख्स जो खुदाबंद का नहीं है, साफ जाहिर है वो शरीर का है और शरीर कैसे काम करता है, और उस शरीर के साथ ही उसका उठना बैठना है। और नेक्स्ट, वो ऐसे लोगों की मजलिस में नहीं बैठता, इनके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोगों की मजालस से वो दूर रहता है, क्योंकि उसके अंदर द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, इम्तियाज की रूह है, और वो जान जाता है कि ऐसी मजालस में होना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं, इसलिए मुझे ऐसी मजालस से दूर रहने की जरूरत है। वो जानता है कि इनकी मशवरत दुरुस्त नहीं है, और उसको मालूम है कि जो मेरी मशवरत है वो कहां से आती है। आयत 2 वो कहता है, बल्कि खुदाबंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। जो शख्स मुबारक है वो लाइलाग नहीं है, बल्कि उसका ध्यान, उसकी खुशनुदी खुदावंद के कलाम में उसकी शरीयत पर है। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि मुकद्दस यूहन्ना मुकाशफा की किताब के पहले बाब के शुरू की ही 2-3 आयात तलावत बाद में अगर करें तो पता चलेगा। कहता है, इस नबुव्वत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक है। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, नावलों को नहीं, फिल्म स्टोरीज को नहीं, सेल फोन को अपने दिल में नहीं रख लिया, एलसीडीज को अपने दिल में नहीं रख लिया, फेसबुक को अपने दिल में नहीं रख लिया। खुदाबंद, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ओ मेरे भाइयों और बहनों, नौजवान बेटों और बेटियों, आए खुदा के कलाम को अपने दिलों में बसने दें। इससे ज्यादा बेहतरीन मशवरा कहीं और से आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यह कलाम खुदा का है और खुदा की मशवरत
से ज्यादा बेहतर मशवरा कौन आपको दे सकता है? मुबारक बेटे और मुबारक बेटी, मुबारक बुजुर्ग और मुबारक बुजुर्गा और मुबारक बच्चों, हस्बैंड एंड वाइफ्स के लिए जो यहां पर खुसूसियत बताई गई है वो ये है कि खुदावंद की शरीयत में, खुदावंद के कलाम में उसकी खुशनुदी है, खुशी होती है। जब खुदा के कलाम की बात हो, दुआ की बात हो, तो उन्होंने मौत नहीं पैंदी। कहता है मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा ते घर चली। ये जरा सोचना है कि हम आज स्पिरिचुअली, रूहानी पहलू के एतबार से कहां हैं। और फिर वो कहता है कि उसका शरीयत की किताब यानी खुदा के कलाम में उसकी खुशनुदी है, और दिन रात शबो रोज 24/7 मुबारक शख्स का ध्यान कहां रहता है? कहां रहता है? इस पर, सेल फोन पर? कहां उसका ध्यान रहता है? लिखा है खुदाबंद की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। तो अब जो सवाल है वो ये है कि मेरे मुबारक भाइयों और बहनों, जरूरी नहीं कि आपका नाम मुबारक हो। अगर हम खुदा के लोग हैं तो हम हैं मुबारक, लेकिन अपने आप नू सच दसिया जे रात दिन केदे ते ध्यान रहिंदा है? एदे ते या एदे ते? अगर आप इसको खुदा के कलाम, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, शाबाश। मैं सेल फोन की बात कर रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं। लेकिन अगर इस पर उंगलियां फजूल में चलती हैं, जो नहीं देखना वो देखते हैं, तो मैं सोचता हूं हम मुबारक लोगों में से नहीं, हम शरीर लोगों में से हैं। वक्त खुदा की तरफ से दिया गया तोहफा है और हम इस टाइम का गलत इस्तेमाल करते हैं, और इस डिबियासी सेल फोन के इस्तेमाल करने के एतबार से खानदानी रिश्ते भूल गए, मां बाप का अदब भूल गए, मां बाप के रिश्ते भूल गए। शरीर ने ऐसी ये डिबिया सी तैयार की है उन लोगों के लिए जो शरारत करते हैं कि इसको वो शरारत के कामों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लोग मुबारक हैं वो ये जानते हैं कि खुदा ने इंसान को हिकमत दी कि वो इस सेल फोन को इस्तेमाल करें ताकि इसके जरिया वो दूसरों से कम्युनिकेट कर सके, खुदा के कलाम को सुन सके, गीत सुन सके और खुदाबंद के लिए जलाल का सबब ठहरे। मैंने आपको बताया पहले भी, मेरे इस सेल फोन से हर रोज जो बाइबल स्टडीज जाती हैं, हर रोज सुबह को जो प्रेयर जाती है, बगैर किसी नागे के 10,000 से जायद लोग हर रोज व्हाट्सएप ग्रुप्स में कलाम को सुनते हैं। खैर, यह बात दूसरी है। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते, इस पर ध्यान देते हैं, तो हालेलुया। अगर हम सेल फोन को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन फैसला यह करना है कि रात दिन
हमारे ख्यालों और हमारे जहन और हमारे ध्यान में क्या कोई चीज रहती है? क्या कोई शख्सियत रहती है? मुंडिया दसी, कौन रहता है तेरे ख्यालों में और सोचों में, या कौन रहती है? जरा सोचना है। खुदा के कलाम को अपने दिल में बसा ले, क्योंकि इसमें तेरी भलाई और तेरी बेहतरी है। जब मैं ज़बूर 119 देखता हूं और इसकी 24 आयत, 119 ज़बूर और इसकी 24 लिखा है, यह वही दिन है जो खुदावंद ने बनाया, मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी करेंगे। सॉरी, 119 की 24, माफ कीजिएगा। लिखा है, तेरी शहादतें मुझे मरगूब और मेरी मशीर हैं। तेरी शहादतें खुदावंद, तेरा कलाम मेरे लिए मरगूब है और मेरे लिए बेहतरीन मशवरा देने वाला मशीर है। और ज़बूर 16 और इसकी 11 आयत कलाम मुकद्दस में लिखा है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में काबिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। लाजिम है कि हम इस कलाम को अपने दिल में बसने दें, क्योंकि इसी में हमारी भलाई और हमारी बेहतरी और हमारी रूहानी तरक्की है। और मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका 7 बाब और इसकी 13 आयत में मेरे लिए और आपके लिए बड़े खूबसूरत तरीन अल्फाज में लिखा हुआ है, तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। तंग दरवाजे से दाखिल हो, रूहानी पहलू से वो ही चौड़ा है, लेकिन फिजिकली जो चौड़ा दरवाजा है, शरीर उस दरवाजे से गुजरते हैं जो हलाकत की तरफ जाता है। आयत नंबर 3, मुबारक शख्स उस शजर की मानिद, उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। पानी बिब्लिकली हर जगह तो नहीं, लेकिन अक्सर खुदा के कलाम को पेश करता है, या खुदा की कुर्बत और उसकी नजदीकी को पेश करता है। अगर हम खुदा के कलाम में बसे रहेंगे, खुदा की कुर्बत और नजदीकी में रहेंगे, तो फिर क्या होगा? लिखा है, जो पानी के दरख्त के पानी के किनारे दरख्त लगाया गया, वो अपने वक्त पर फलता है। यहां पर फलने से मुराद मुबारक शख्स की जिंदगी में रूह के फल की बात हो रही है, वक्त नहीं। आप बाद में गलतियों 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयात को तलावत कर सकते और देख सकते हैं, वहां पर रूह के फल का जिक्र है। और खुदावन यीशु मसीह ने यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 15 बाब और उसकी 5 आयत में मेरे लिए और आपके लिए इस फल से मुताल्लिक क्या फरमाया? मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम
तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है, पानी दे लागे जड़ा लगाया गया है, और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। गोया मैं यूं कहूंगा कि आगे एक बात और, एक तो ये कि वो फल देता है अपने वक्त पर, नंबर 2 उसके पत्ते मुरझाते नहीं। मगरब में अभी चूंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, दरख्तों के पत्ते अपने रंग बदलेंगे, पीले से गोल्डन, और फिर यूं गिरना शुरू हो जाएंगे। और लिखा है, सो जो कुछ वो करेगा बार-बार होगा, तरक्की का सबब ठहरेगा। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, जो दरख्त पानी के किनारे लगाया गया वो कभी भी बेफल नहीं होता। खुदा के बगीचे का कोई भी दरख्त बांझ नहीं है, बेफल नहीं है। खुदा के लोगों में से हर वो शख्स जो मुबारक है, जो खुदा के कलाम को अपने दिल में बसने देता है, वो शख्स है जिसके फल के वसीला से दूसरे लोग बरकत पाते हैं और खुदावन की तमजीद करते हैं। आए हम अपनी जिंदगी पर सोचें, मैं कौन सी राहों पर चलता हूं, मैं कौन कौन से लोगों के पास खड़ा होता हूं, मैं कौन कौन सी मजालस में बैठता हूं, मेरा ध्यान किस पर रहता है रात दिन, या किसके बारे में मेरा ध्यान रहता है, मेरे ख्यालों में कौन बसा होता है। क्या मैं बार आवर फल लाने वाले दरख्त की मानिंद हूं कि नहीं, अपने आप पर सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त खुदावन के हुजूर इकरार करने और दुआ मांगने की जरूरत है। अगर आप मुत्तफिक हैं तो आए हम खुदावन के हुजूर दुआ करें। रब्बुल अफ़वाज ममनून है आज के इस कलाम के लिए जो हमारी कांट छांट के लिए आपने हमें दिया है। खुदावन हम इकरार करते हैं कि जिन राहों पर चलना चाहिए हम लड़खड़ाते हैं, जहां नहीं खड़ा होना चाहिए वहां पर हम खड़े हो जाते हैं, और जिन मजालस में हमें नहीं बैठना, खुदावन गाहे बगाहे हम बैठ जाते हैं। अपने बेटे यस्सु के नाम से ऐ बाप हमें मुआफ फरमाइए और फजल बख्शिए कि ये आपका कलाम हमारी जिंदगियों में अव्वल दर्जा हासिल करे। शब-रोज इस कलाम पर हमारा ध्यान रहे ताकि हम उस दरख्त की मानिंद हों जो पानी के पास लगाया गया, फलता फूलता और दूसरों के लिए बरकत का सबब होता है। अब आप यस्सु नासरी के नाम से हमारे लिए ऐसा ही कीजिए। और वो तमाम भाई और बहनें और बुजुर्ग जो फेसबुक पर हैं और वो चाहते हैं उनके लिए दुआ की जाए, खुदावन में आपका खादम होते हुए उनकी तमाम तरह की टेंशनों को, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को, तमाम तरह के मसाइल को और तमाम तरह की बीमारियां खा वो किसी ही नौइयत की क्यों नहीं, यस्सु के नाम से इन बदनों और जहनों से दूर चले जाने का हुक्म देता हूं ताकि आपका पाक और कुदरत वाला नाम हमारी जिंदगियों से जलाल और इज्जत पाए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए, क्योंकि मांगता हूं अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन आमीन। God bless you all and have a great time.